Hello बच्चों, let us see the question. The question says that if A vector equals I plus j plus k, B vector equals 4I plus 3j plus 4k, and C vector equals I cap plus alpha j cap plus beta k cap are linearly dependent vectors, and magnitude of C vector is root 3. So this are the given options here. इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है अल्फा और बीटा के बारे में. सो हमारा जो इस क्वेश्चन के अंदर की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कंडीशन फॉर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स. वी नो इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, देन जो हमारे पास कंडीशन होती है वो होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स बिकम्स जीरो. सो यही कंडीशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे. हमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दे रखे हैं. ए वेक्टर इज आई प्लस जे प्लस के, देन बी वेक्टर इज 4i plus 3j plus 4k, and the C vector is I cap plus alpha j cap plus beta k cap. तो हम लोग को जो कंडीशन है एबीसी की लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स की, तो वो कंडीशन हम लोग यहाँ यूज करते हैं. दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी ये बनना चाहिए जीरो के इक्वल, विच इंप्लाइज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर के कोएफिशिएंट से 1 1 1, बी वेक्टर के 4 3 4, देन 1 अल्फा एंड बीटा. इसको हम लोग पुट करेंगे जीरो के इक्वल. सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं फर्स्ट रो के अलोंग. तो ये बनेगा 1 टाइम्स 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, देन माइनस 1 टाइम्स 4 बीटा माइनस 4, एंड प्लस 1 टाइम्स 4 अल्फा माइनस 3. ये आ जाएगा जीरो के इक्वल. सो ये बन गया अपने पास 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो. सो प्लस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा कैंसिल आउट हो गए. हमें मिलेगा बीटा की वैल्यू यहाँ से 1 के इक्वल. सो बीटा आ गया हमारे पास 1. ऑल्सो हमें सवाल में एक चीज और दी गई है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, जो कि है √2 के इक्वल. और यहां पर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर बनेगा अंडर रूट ऑफ सी वेक्टर हमारे पास था, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और ये इक्वल है √2 के. सो फ्रॉम हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये मिलेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स 2. सो फ्रॉम हियर वी गेट बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स 1. बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो ये आ गया 1 स्क्वायर इक्वल्स, सॉरी एक करेक्शन है, ये सी वेक्टर अपने पास मैग्नीट्यूड जो है ये √3 है. सो ये 3 आएगा यहाँ पर, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा. सो 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स 2. सो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस ऑफ 1. ये हमारे आंसर हो जाएंगे. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी. सो हेंस ऑप्शन D is correct. Hope you have understood it. Best of luck.